डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक्स। स्टडी ब्लॉक्स मतलब इस चैनल में आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड ही बातें बताई जाएंगी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। इस चैनल में आपको स्पेशलाइजेशन फॉर मैथ एंड साइंस, ज़्यादातर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड ही बताई जाएंगी, क्योंकि जो हमारी टीम है वो स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए ही है। तो आज मैं मैथ्स में आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताने जा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमको पहचानना कैसे है, क्योंकि इक्वेशंस बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पहचानना कैसे है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पहचानने के लिए एक डेफिनेशन है हमारे पास, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, वो इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होने चाहिए, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, और उनका जो डिग्री होगा उस डिग्री का वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का डिग्री जो होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 से ज़्यादा होगा, वेरिएबल्स जो हमारे पास होंगे दोनों वेरिएबल्स का डिग्री अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। इट मीन्स द पॉइंट इज क्लियर कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होंगे उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल में से किसी एक का भी डिग्री 1 से ज़्यादा होगा तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म भी हम उसे कह सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म या फिर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म बताइए या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म दोनों एक ही बातें हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसमें a, b एंड c ये तीनों चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, रियल नंबर्स। क्या होती हैं, रियल नंबर्स। x और y ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स यानी कि a से z के बीच के जितने भी अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स हैं उसमें से कोई भी दो वेरिएबल आप उठा के यहाँ रख सकते हो। mn ले लो, pq ले लो, yz ले लो, इट्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखेंगे, ये एक इक्वेशन हमारे सामने दिया गया है, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हमको वेरीफाई क्या करना है कि दो वेरिएबल्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिया है m और n, ये दो वेरिएबल्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, वेरिएबल्स का मतलब क्या, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स, है ना। तो m और n हमको ये दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। उसके बाद हमको क्या चेक करना था कि जो दो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका डिग्री 1 है या नहीं है। ध्यान दो, डिग्री मतलब ये पावर जो होता है, इंडेक्स, उसे डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे डिग्री का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब डिग्री क्या होगा, वहाँ 1 होगा। m का भी वैल्यू, m का भी डिग्री 1 है और n का भी डिग्री क्या है, हमारे पास 1 है। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स का डिग्री भी 1 है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता आपको बताना चाहता हूँ। 3m का स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 10। एवरीथिंग इज सेम, जस्ट इंस्टेड ऑफ m का पावर 1 आई हैव पुट हियर m का पावर 2। मैंने m के पावर 1 की जगह यहाँ m का पावर 2 लगा दिया है। बाकी सारी चीज़ें जो का त्यों वैसे के वैसे ही हैं। ध्यान दो, 3m का स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हमको वेरीफाई करना होता है दो वेरिएबल्स हैं या नहीं है। इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं, m और n, बट डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो, दोनों वेरिएबल्स का डिग्री क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे m का डिग्री क्या दिया हुआ है हमें, 2। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल के डिग्री 1 हैं
तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का भी डिग्री 1 से ज़्यादा है या दोनों का डिग्री 1 से ज़्यादा है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और सेकेंड वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद हमको आता है क्रॉस मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड, क्रैमर्स रूल का मेथड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आज हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन लिखूंगा और उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। 3a + 5b = 26। सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। इन दोनों इक्वेशन को आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कैसे हम लोग इस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दो, 3a + 5b = 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and the second equation is a + 5b = 22 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान दो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किसी भी मेथड से जब सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग जो भी वेरिएबल्स हमको दिया हुआ होता है उस वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, a और b। तो हम लोग a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेट करना। आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, उसमें वीकेंड पे है ना एक एक मेंबर्स को बुलाया जाता है और उसको एलिमिनेट किया जाता है ना, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बिग बॉस का जो घर होता है उस घर से एक व्यक्ति को, एक पर्सन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकालना है ना, या फिर कैंसिल करना, क्रॉस करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, उन वेरिएबल्स के जो कॉएफिशिएंट्स हैं, यानी कि जो नंबर्स वेरिएबल्स में मल्टीप्लाइड होते हैं उन्हें कॉएफिशिएंट्स बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ 3a का मतलब क्या, 3 × a, 3 क्या है कॉएफिशिएंट, a क्या है वेरिएबल, मतलब 3 का मल्टीप्लाई a में हुआ तो 3a। देयर इज हिडन सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का हिडन सिंबल होता है यहाँ पे 3a, मतलब यहाँ पे हिडन सिंबल हमको नहीं दिखाया जाता, तो वो 3a हो गया, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है a में, तो 3 क्या हो गया, कॉएफिशिएंट्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि पहला वेरिएबल जो हमारे पास है, यानी कि पहला वेरिएबल क्या है a, क्या पहले वेरिएबल का कॉएफिशिएंट इक्वल है, नहीं। दूसरा वेरिएबल जो है क्या उसका कॉएफिशिएंट इक्वल है। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना क्या है, हम लोगों को देखना ये है कि या तो पहले वेरिएबल का कॉएफिशिएंट या तो दूसरे वेरिएबल का कॉएफिशिएंट सेम होना चाहिए। हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए हम लोगों को देखना होता है कि क्या पहले वेरिएबल का कॉएफिशिएंट सेम है या दूसरे वेरिएबल का कॉएफिशिएंट सेम है। जिस भी वेरिएबल का कॉएफिशिएंट सेम होगा, इक्वल होगा, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। अगर इक्वल नहीं है, दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कॉएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कॉएफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे, उसके बाद उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले वेरी सिंपल, किसी एक वेरिएबल का कॉएफिशिएंट इक्वल है तो हम लोगों को उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एलिमिनेशन मेथड के लिए ही हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें दोनों वेरिएबल्स के कॉएफिशिएंट्स डिफरेंट अलग अलग होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बताऊंगा बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल a का एक कॉएफिशिएंट है 3, सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल a का एक कॉएफिशिएंट है 1।
अब अगर हम यहाँ देखते हैं वेरिएबल b के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल b है उसका कोएफिशिएंट क्या है 5, और सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल b है उसका भी कोएफिशिएंट क्या है 5, यानी कि b वेरिएबल b के कोएफिशिएंट से इक्वल हैं, सेम हैं। तो हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? ऐड करेंगे तो वो नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो हम लोगों को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। अगर दोनों का साइन माइनस में होता तब क्या करते? तभी भी हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हैं तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों का साइन सेम है तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम ऊपर रखेंगे, 3a + 5b = 26। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a + 5b = 22। डियर स्टूडेंट्स, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। a प्लस में है, ध्यान दो। सब्ट्रैक्ट करते समय जो इक्वेशन नीचे होता है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन नीचे होता है उसके साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के साइन हम चेंज करेंगे। a प्लस में है माइनस, 5b प्लस में है माइनस, 22 प्लस में है माइनस। मैंने बताया आप लोगों को कि सब्ट्रैक्ट करते समय जो इक्वेशन नीचे होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो a प्लस में था माइनस, 5b प्लस में था माइनस, 22 प्लस में था माइनस। ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का साइन दिया था, अब हमें इसे इग्नोर करना है। हमें 5b ये प्लस में है और ये 5b माइनस में, इन दो साइन को ध्यान देना है क्योंकि हमने ये साइन चेंज कर दिया, न्यू साइन आया तो अब हम उसके साथ चलेंगे। तो अब ये 5b से 5b एलिमिनेट यानी कि कैंसिल हो गया। ध्यान दो, 3a माइनस, यहाँ पे वेरिएबल a के साथ कोएफिशिएंट नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। तो 3a माइनस 1a अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 2a। 2a = 26 माइनस 22 हम करेंगे तो क्या मिलता है? 4। 2a = 4। ध्यान दो, 2a का मतलब जैसे यहाँ 3a का मतलब 3 × a, तो वैसे 2a का मतलब क्या होगा? 2 × a, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है a में। तो अब हम 2 का साइड चेंज करेंगे, 2 को वहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज हुआ तो डिवाइड, 2 × 1 = 2 and 2 × 2 = 4। a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को? 2। क्लियर? a का वैल्यू 2 आ गया। अब ये एक वेरिएबल का वैल्यू आया, दूसरे वेरिएबल यानी कि b का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? b का वैल्यू हमें निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए ये a का जो वैल्यू हमको पहले वेरिएबल का जो वैल्यू आता है वो किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट वाले से थोड़ा छोटा है तो हम लोग इसमें रखते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग या फिर इसकी जगह आप रिप्लेसिंग, प्लेस, कोई भी वर्ड आप रख सकते हो। मैं यहां ले रहा हूं सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन सेकेंड में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सेकेंड वाला इक्वेशन जो है वो छोटा है, तो a की जगह पे हमें 2 रिप्लेस करना है। ध्यान दो, सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22, तो a की जगह पे 2 रखेंगे, 2 + 5b = 22। जैसा इक्वेशन था हमने वैसा ही कॉपी किया, जस्ट a की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया? 2 रिप्लेस किया। तो 2 + 5b = 22। अब 2 को वहां ले जाएंगे हम, तो 5b = 22 + 2 ले गए तो -2 हो गया। 5b = 22 - 2 20। ध्यान दो, 5b जैसे 3 × a तो 5b 5 × b
यानी कि b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 5 को वहां ले जाना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, सो b इज इक्वल टू व्हाट 20 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, b का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट्स 4, a का वैल्यू मिला था हमें 2 एंड b का वैल्यू मिला 4। स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं नए वीडियो में अपलोड करूंगा, जिसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।